हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में। इसमें हम कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ मैं एक स्क्रीनर के बारे में बात करूंगा जो मैं यूज करता हूं रिवर्सिंग स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, अपने सपोर्ट पॉइंट से जो स्टॉक्स रिवर्स कर रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं इस तरह से। इसमें ये हमारे फ्री स्क्रीनर, जो हमारा चार्टिंग का फ्री स्क्रीनर है, इसमें आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, उससे भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। आपको उसके पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हमें यही फायदा होता है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं और हम कंफर्म होने के बाद ही उसमें एंट्री लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह भी, ये हमारा जो स्क्रीनर का नाम है रिवर्सिंग फ्रॉम लो, मैंने इसका नाम रखा हुआ है। आप ये 9 महीने का हमें इसमें हिस्ट्री मिल जाता है, क्योंकि हम ये डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ रखे हैं। इनमें से मैं लास्ट के कुछ 2 दिन का आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊंगा, उसमें से कौन से स्टॉक्स आए थे और उनमें क्या एनालिसिस बन रहा है वो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरा धन का अकाउंट है, जिसमें आप देख लीजिए मात्र मैंने 2 स्टॉक लिए थे और 2 स्टॉक पे मैं 14% रिटर्न पे अभी बना हुआ हूँ। और मैं इसमें, मेरा जो टारगेट रहता है स्विंग ट्रेडिंग में, मैं 15 से 15 to 20% का रिटर्न लेके निकल जाता हूँ और ये मुझे रिटर्न मिल जाता है 3 से 5 महीने के बीच में। अगर आपको 3 से लेके 5 मंथ में 20% मिल रहा है, तो अगर मैक्सिमम 5 लेके आप चलोगे तो आपका मंथली जो रिटर्न आएगा वो 4% का आएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। क्योंकि ये इक्विटी में कर रहे हैं तो मेरा रिस्क भी कम है। हमारा ऑप्शन की तरह इसमें डिके और बड़ा मार्जिन यूज नहीं करना है। आपके जितना अमाउंट है उसके हिसाब से आप परसेंटेज कैलकुलेट करके अपना रिटर्न इस स्कीमर के साथ और इस स्ट्रेटजी के साथ बना के निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि किन स्टॉक्स में ऐसा होने के चांसेस हैं। बाकी शेयर मार्केट रिस्क पे चलता है, तो थोड़ा बहुत एनालिसिस और थोड़ा बहुत रिस्क आपको अपने हिसाब से भी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को डिटेल में देखते हैं और कुछ 3-4 स्टॉक्स को हम देखेंगे जिनमें हमारी रिवर्सल कंडीशन बन रही है। तो सबसे पहले मैं लास्ट जो हमारा यहाँ पे स्टॉक आए थे, यहाँ पे देखिए मैं इसे क्लिक किया, ये आप देख लीजिए 27/9/24। यहाँ पे देखिए 27/9/24 को यहाँ पे 3 स्टॉक आए थे, तीनों लार्ज कैप थे। मैं स्पेशली एक और चीज बताना भूल गया, मैं ओनली निफ्टी 500 स्टॉक्स को यूज करता हूँ स्कैन में, वहीं से ये हमें स्टॉक्स मिलते हैं। तो पहला हमारा स्टॉक है अमर राजा ONGC और थर्ड है SRF। तो इनके हम एक बार चार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो चार्ट ओपन है हमारे पास अभी, ये देख लीजिए अमर राजा बैटरी का जो AREM है उसका चार्ट लगा के रखा है। अब इसमें मैंने अभी फिबोनाची लेवल्स लगाए हैं, और जो एक बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने मिलेगी, इसके लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट करूंगा। यहाँ पे आप देखिए फिबोनाची मैंने इस लो से लगाया है और इस हाई तक लगाया है। तो बहुत ही अच्छे अप ट्रेंडिंग में था। जब ये अप ट्रेंडिंग में था बहुत ही अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम भी था। जब वॉल्यूम डाउन होता है तो हमें क्या पता चलता है, वॉल्यूम डाउन होने पे हमें कंफर्म होता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग टाइप में देखा जाता है जब वॉल्यूम कम होता है और अच्छा एक बुलिश ट्रेंड का मार्केट स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा होता है। जब मैंने यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ किए तो आप देख सकते हैं लगातार ये 1 2 3 4 वीक की क्लोजिंग, ये जो अपना 1382.85 0.618 का जो सपोर्ट लेवल है, उस सपोर्ट लेवल को वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। हमारा टाइम फ्रेम कौन सा है? WTF वीकली टाइम फ्रेम अभी मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक बड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये दिखा रहा है कि इसमें एक अच्छा सपोर्ट अभी बन गया है। ये इतने अच्छे अप ट्रेंडिंग में गया था, अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये अपने सपोर्ट पर आ गया है। क्योंकि आप देखोगे जब बाइंग आ रही थी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही थी, अब सेलिंग आ रही है तो बहुत ही लो वॉल्यूम के साथ आ रही है, जो हमें दर्शाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। ओके, तो इसके बाद इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया कि एक बार डिटेल में और देख लेते हैं थोड़ा कि अभी कंट्री एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो सबसे पहले आप देखिए ये यहां से इसने ये गैप डाउन दिया था, ये 3 दिन की क्लोजिंग नीचे हुई है और वॉल्यूम अगर आप नीचे साइड देखोगे ग्रीन वॉल्यूम हमें बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं थोड़ा इसे जूम करता हूं, हाँ अभी देखिए जब फॉल आ रहा था तब वॉल्यूम हमारा लो था। अगेन जब यहाँ पे सपोर्ट दिखाया और अगेन मार्केट ने डेली टाइम बेसिस पे ऊपर क्लोजिंग दी, और आप देख सकते हैं इंडिसिजिव कैंडल भी बनी है हमारी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। वहां पे एवरेज वॉल्यूम जो हमारा बाइंग वॉल्यूम था उससे कम आ रहा है, जो हमें संकेत देता है कि यहाँ एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। बाकी यहाँ पे रिस्क रिवार्ड आपको मेंटेन करना है, इसके लो के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद ये आपको अपनी एंट्री लेनी है। ओके, तो ये था हमारा अमर राजा। इसमें मैंने फिबोनाची लेवल्स लगा के टेक्निकल्स देखे इसके। एक और चीज मैं आज आपको सिखाता हूँ कि कुछ लोग टेक्निकल्स नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए ट्रेडिंग व्यू में एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। आपको यहाँ पे एक ये पॉइंट दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे जाना है, मैं जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे टेक्निकल्स लिखा है,
टेक्निकल्स पे क्लिक करोगे तो आपको एक के ओवरऑल व्यू दिख जाएगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें समरी या बाई दिखा रहा है, ऑक्सीलेटर न्यूट्रल है, मूविंग एवरेज हमें बाई दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यहाँ बाइंग सिग्नल मिल रहा है हमें टेक्निकल्स में। बाकी हमें फिबोनाची लेवल्स लगा के देखे जो हमें अच्छा सिग्नल दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे स्टॉक की तरफ। जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो था हमारा ONGC। ONGC वीकली टाइम पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट पर आ गया है। यहाँ पे मैं अगर लाइन मार्किंग करता हूँ, यहाँ पे मार्केट इस जगह से फॉल हुआ था। अगर आप यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस बना था, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से बना था। यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होता गया और अगेन यहाँ पे आके फिर से सपोर्ट ले रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे से एक बार कन्वर्ट करेंगे हम और बहुत ही अच्छा व्यू आ गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखिए रेजिस्टेंस देखिए 1 2 3 बहुत बड़ा फॉल आया था एक दिन और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ, फ्लैग पैटर्न बना डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ये ऊपर गया। यहाँ पे इसका अगेन रेजिस्टेंस बन गया है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पे एंट्री का तरीका क्या रहेगा हमारा, बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होने पर हम अपसाइड की एंट्री टारगेट हमारा इस लेवल का जो हाई बना है यहाँ तक के लिए रहेगा। अगर बॉक्स लेवल नीचे ब्रेकआउट होता है तो हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ जाएगा, ये वाला सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट लेवल रहेगा वो हमारा इस लेवल पे रहेगा। तो आप ONGC को डेली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए और साथ में मैं यहाँ पे जो मैं आपको टेक्निकल्स यहाँ पे दिखाता हूँ उसमें भी देख लीजिए। वीकली टाइम यहाँ पे देखो इसके नेगेटिव व्यूज आ रहे हैं, मूविंग एवरेज सेल बता रहे हैं, समरी सेल बता रही है, ऑक्सीलेटर न्यूट्रल बता रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। एक बार इसे वीकली पे देखते हैं। वीकली मतलब वीकली का हमने देख लिया तो मतलब ये हमें लगभग 6 महीने से ज्यादा की होल्डिंग पे अच्छा रिटर्न देने के चांसेस हैं। ओके, तो बाई और यहाँ पे ऑक्सीलेटर हमारे न्यूट्रल हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अभी ONGC स्टॉक कंपनी बहुत ही अच्छी है एज पर टेक्निकल्स और स्विंग ट्रेडिंग के आधार पे। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है ही, सबको पता है। ओके, तो अगला स्टॉक हम देखते हैं, SRF था हमारा। SRF तो यहाँ पे आप देखोगे ये मैंने पहले कभी बना के रखा हुआ था इस पे कुछ पैटर्न। ये देखिए मैंने बहुत पहले ये ट्रेंड लाइन बना के रखी थी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुई है। लेकिन इस जब ये वाला वीकली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट हुई थी अगेन अगले दिन में बड़ा फॉल आ गया था और फिर यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस उसी जगह पे लिया। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा इसके लिए। यहाँ पे आप देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं किया, बड़ा फॉलो के दोबारा से आ गया और आप देख लीजिए सपोर्ट लेवल मैंने बनाया था, सपोर्ट पर ही अगेन रिटेस्ट हुआ। फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे गया, अगेन इसने फ्लैग पैटर्न बनाया, यहाँ से ये फ्लैग पैटर्न बना और फिर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन यहाँ सस्टेन कर रहा है और सस्टेन किया है। और लास्ट जो हमारी कैंडल बनी है वो आप ध्यान दीजिए, ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बनी हुई है, जो हमारी एक इंटेंसिव कैंडल होती है। इसका क्या होता है, अगर इसका हाई तोड़ेगा तो ये अप साइड जाएगा, लो तोड़ेगा तो डाउन साइड जाएगा। ऊपर से हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। इसका भी एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम टेक्निकल में देखेंगे जो हमारा ट्रेडिंग व्यू दिखाता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए जो अच्छा वॉल्यूम आया था, यहाँ पे ऊपर हमारी हैमर कैंडल भी बनी है डेली टाइम फ्रेम पे। हमारे सारे मूविंग एवरेज यहाँ पे एक साथ हो गए। जब मूविंग एवरेज एक साथ हो जाते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। टेक्निकल्स में देखते हैं, यहाँ पे हम बहुत ही अच्छा दिखा रहा है हमें, स्ट्रॉन्ग बाई मूविंग एवरेज पे आ रहा है। यहाँ देख लीजिए समरी बाई आ रही है, ऑस्किलेटर हमारे न्यूट्रल हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे सेम कंडीशन बनी हुई है, मंथली भी जाएंगे तब भी हमारी सेम कंडीशन बनी है। मतलब इस स्टॉक्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ब्रेकआउट के ज्यादा चांसेस हैं कि बाई के सिग्नल ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि नीचे सपोर्ट सेम बना हुआ है। ओके, और ये ब्रेकआउट होता है, सेलर कमजोर होते जा रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। ओके, बाकी दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं जो हमारे एक दिन पहले के रिजल्ट में आए थे, बेयर क्रॉप और पेट्रोनेट। ओके, बेयर क्रॉप का हम देखेंगे चार्ट एक बार। बहुत ही अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है बेयर क्रॉप में। आप देखोगे तो मैं आपको दिखा दूं, पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है इसमें। आप देख लीजिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा
इसे थोड़ा नीचे यहाँ पे करता हूँ। ओके, और पैटर्न देख लीजिए आप, इस पैटर्न को आप जानते होंगे, ये कौन सा पैटर्न है। ओके, इस पैटर्न को आप लोग सभी लोग पहचानते होंगे कौन सा पैटर्न है, और पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है। टाइम फ्रेम हमारा वीकली है, मतलब इसमें भी हमें लगभग 6 महीने के आसपास होल्डिंग रखनी पड़ेगी, तब हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर अब इस लेवल को ब्रेक दोबारा करता है मार्केट, इस कंपनी, तो हमें बहुत ही अच्छा अपसाइड रिटर्न देखने को मिल सकता है। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस हमारा जो होता है, ये हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम अभी जल्दी से थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं। टेक्निकल्स इसके देखते हैं, बहुत ही अच्छी टेक्निकल्स हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग बाई 14 बाई के सिग्नल है, न्यूट्रल के सेल के जीरो भी नहीं है मूविंग एवरेज में। समरी ओवरऑल दिखा रहा है 17 बाई है, 9 न्यूट्रल है, सेल का कोई नहीं है, स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है। ऑक्सीलेटर में भी यहाँ 3 बाई 8 न्यूट्रल है, हमें बाई का दिखा रहा है, सेल का कोई सिग्नल नहीं दिखा रहा है। ये हमारा टेक्निकल्स डेटा है मूविंग एवरेज ऑसिलेटर का। तो जो हमें आप इंडिकेटर लगाते हो, लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आपको डायरेक्ट पूरा व्यू देखने को मिल जाता है। लास्ट स्टॉक हम देखते हैं पेट्रोनेट, इससे टाइप कर देते हैं पेट्रोनेट। पेट्रोनेट वीकली टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दे चुका था, इसमें हम फिबोनाची लगा के एक बार देखेंगे। पहले एक बार ब्रेकआउट कहाँ से दिया था उस लेवल को ड्रॉ कर देता हूं मैं। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। अब इसमें भी क्या चीज हुई थी मैं एक बार दिखा देता हूँ, जो लास्ट स्टॉक में हुआ। ये बेस बनते हुए आया था, यहाँ तक आया था, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, और फिर इस ब्रेकआउट के बाद आपको अच्छा पैसा दिया। अभी फिर 4 दिन में 4 वीक में अच्छा फॉल आया इसमें, और अभी हमें अगर ये यहाँ तक फॉल आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक मतलब आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, जो हमारा 50 EMA है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ सपोर्ट के पास अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी एक बार इसके टेक्निकल्स को मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा। स्कैनर के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ये भी बहुत ही अच्छे में डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बाई दे रहा है। सेल के 3 सिग्नल हैं इसमें, और समरी में 13 बाई हैं, 10 न्यूट्रल हैं, सेल के 3 हैं, तो 30 वर्सेस 3 हमारा चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और ऑस्किलेटर भी हमारे अच्छा बाइंग, मतलब 2 बाई और 9 न्यूट्रल। तो ओवरऑल हमें अगर ये इस जोन में जाएगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। सेल के सिग्नल हमें बहुत ही कम मिल रहे हैं। तो इस तरह से आप टेक्निकल्स का भी यूज करके, और इस स्कैनर के, अब स्कैनर के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार। वहां से स्टॉक निकाल के यहाँ से टेक्निकल देख के आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं एक बार स्कैनर की तरफ। तो स्कैनर के बारे में यहाँ मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल स्कैनर है। आपको क्या क्या करना है, स्टॉक 5 साल निफ्टी 500 सेगमेंट जो कि मैं यूज करता हूँ, आपको अगर कैश करना है तो आप यहाँ पर कैश कर सकते हैं। डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली EMA 100, मतलब क्या हुआ इसका, जो डेली का क्लोज है वो 100 EMA के ऊपर होना चाहिए। 100 EMA जो हमारा है, 100 EMA से यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। डेली क्लोज लेस देन और इक्वल टू डेली EMA 85, मतलब ये वो स्टॉक हैं जो 85 EMA एंड 100 EMA के बीच में पहुंच गए हैं। मतलब ये हमारे अपसाइड स्टॉक जा रहे थे, और रिटर्न होके प्रॉफिट बुकिंग कराने के बाद जो हमारे मूविंग एवरेज रहते हैं वहां पे सपोर्ट ले रहे हैं, जहां से एंट्री बना के अच्छा पैसा बना सकते हैं। साथ में मैंने यूज क्या किया है, वॉल्यूम को भी देख रहे हैं। जब वॉल्यूम अच्छा आए, मतलब जब ये रिवर्सल हो रहा है, उस टाइम में यहाँ पे वॉल्यूम में अच्छा इजाफा देखने को मिले, अच्छा वहां पे वॉल्यूम आना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, डेली में डेली वॉल्यूम का 1.5 टाइम्स होना चाहिए। मतलब 20 दिन का मूविंग एवरेज मतलब वॉल्यूम का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 का, उतना उस दिन का वॉल्यूम होना चाहिए। और डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन, और हमारी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जब क्लोज यहाँ होगा, क्लोज ग्रेटर देन ओपन, ओपन से ऊपर ज्यादा होगा तो हमारी ये ग्रीन कैंडल बनती है, आप लोगों को ये पता होगा। तो ये हमारा स्कैनर था जिसको आप यूज कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मैं स्कैनर की लिंक भी सेंड कर सकता हूँ, अगर आप इसे देख के बना नहीं सकते हैं। चार्ट इंक में, चार्ट इंक, बहुत लोगों ने मेरे एक शॉर्ट पे कमेंट किया, मैं चार्ट लिंक बोल दिया था। चार्ट इंक पे आप स्कैनर को यहाँ से देख के बना सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से मैं आपको ये इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।